एक्सरसाइज 4.5 देख रहे हैं, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की, क्लास 12 के। अब यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है। ये जो मैट्रिक्स है इसकी एडजॉइंट किस तरह से निकलती है पहले देखिए। सबसे पहले एडजॉइंट ए इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो अगर आप A11 लें यानी ए और ये, तो ये क्या आएगा 4, है ना। इसी तरीके से आप A12 ले, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या आएगा 3। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 812 इसके पास ये जो आपने जो 3 निकाला ये तो इसका होता है माइनर, और कोफैक्टर क्या होता है -1 टू द पावर i प्लस जे। यहाँ पर 1 और 2 जोड़ दीजिए तो ये -1 ही आएगा, तो -1 लगा दीजिए माइनस इसके सामने। पावर वो लगता है -1 की पावर जो i और j यानी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी रो और कॉलम की, उसको आप -1 के ऊपर चढ़ा दीजिए और वो जो वैल्यू निकल के आएगी वही होगी। तो जो भी ऑड वैल्यू आ रही है 1 2 हो, 1 और 2 को जोड़िए 3 आएगा, 2 और 1 को जोड़िए ऑड आएगा 3, ये इवन आया ये इवन आया, तो ये 4 1 ही रह जाएंगे, ये 3 और 2 जो है माइनस हो जाएंगे। फिर इनको यहाँ रख दीजिए। आपको ये मैट्रिक्स जो है इसको बेसिकली कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाना है और वो आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा। इसका एडजॉइंट ए निकालना है, इसमें भी क्या होगा कि सबके कोफैक्टर निकाल लीजिए। जैसे इसका ये निकल आएगा, हाँ इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। ये से ये इनका ये निकल आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप डिटरमिनेंट निकालेंगे उसके आगे आप साइन कौन सा लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया -1 टू द पावर जो भी आप वैल्यू जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम को प्लस करके -1 के ऊपर रख दीजिए। -1 आएगा +1 आएगा, डिपेंड करेगा कि इवन है कि ऑड है, जो समेशन आ रहा है, और वो आपका कोफैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये सारे कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं। और यहाँ पर A11 जो ये रखेंगे कोफैक्टर्स रखेंगे, यहाँ पर आप कोफैक्टर्स रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पूछा है वेरीफाई करना A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो A है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने पहले 6 to the 12 मतलब -12 है, माइनस ऑफ -12 तो ये 0 आएगा। उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी I0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी जो डायगोनल होती है वो सारी 1 होती है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स। अब क्या करें, सबका आप कोफैक्टर निकाल लीजिए, इसका ये सब वैल्यूज आ जाएंगी। और माइनस प्लस इस तरीके से होगा कि आपका -1 की पावर i प्लस जे जो ये वैल्यूज है i 2 2 1 ये सब क्या आ रहे हैं, ये आपका एडजॉइंट ए आएगा कोफैक्टर निकालने के बाद। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, इस रो को कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, ये आपकी वैल्यू आएगी 0 इंटू 0। इसी तरीके से आप एडजॉइंट ए पहले ले लीजिए और ए बाद में ले लीजिए। अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको 0 0 आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है या इक्वालिटी है ये आपको मिल जाएगी। इसमें भी यही करना है आपको। सबसे पहले आप मैट्रिक्स लीजिए और इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट जो है इस से निकालने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं। आप 1 इसी फर्स्ट रो के हिसाब से निकाल लीजिए, आपको 11 मिलेगा। फिर इसको i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसका डायगोनल जो होता है 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 1 1 जहाँ दिख रहा है वहाँ 11 11 11 आ जाएगा, ये आ गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये A11 A12 A13 यानी कि आपके कोफैक्टर्स निकालेंगे। इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर अभी हम सीख चुके हैं, कोफैक्टर्स निकालेंगे उसके साथ। और कोफैक्टर्स के आगे साइन ज़रूर ध्यान रखेंगे, साइन वो बनेगा, पहले माइनर निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं। माइनर मतलब सीधा आप डिटरमिनेंट निकालेंगे उस वैल्यू को छोड़ के, जो रो और कॉलम में आ रही है उसको छोड़ के, और उसका साइन कौन से रखेंगे, जो -1 टू द पावर i प्लस जे जो भी वैल्यू है वो। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगे, वो यहाँ रख दीजिए एडजॉइंट है। इसको ए से मल्टीप्लाई करिए, जो आपका इनिशियल मैट्रिक्स है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम के हिसाब से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आप सीख चुके हैं हम, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से एडजॉइंट ए को पहले रखिए, फिर ए से मल्टीप्लाई करिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे इन्वर्स निकालना है यदि एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -2, ये आपका 14 आ जाएगा। अब ये आप कोफैक्टर्स निकाल लीजिए इसके,
और फिर कोफैक्टर्स निकाल के रख दीजिए तो ये एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ए ऑफ मॉड ए। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ए, यानी कि मॉड ए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा कि मैं मेरा जो इंडिकेशन है वो डिटरमिनेंट की तरफ है, जो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट करके। इनवर्स इसका निकालना है, इफ इट एग्जिस्ट तो आपके पास सीधा आप डिटरमिनेंट निकालिए, -1/25 - 3 ये आपकी वैल्यू आएगी। आप इसके कोफैक्टर्स निकालिए, कोफैक्टर्स निकालने के बाद वैल्यू रख दीजिए तो ये एडजॉइंट ए बन जाएगा। एडजॉइंट ए के बाद एडजॉइंट ए को डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट से, तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। इसमें इसका भी इनवर्स निकालना है तो देखिए सीधा पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए डिटरमिनेंट की, और 1 2 3 और मतलब फर्स्ट रो के तहत इसको ओपन कर लीजिए और ये जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी डिटरमिनेंट की। फिर आप सबके कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको पता चल चुका है अभी तक। माइनर निकालना, उसके बाद -1 / i + j से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी i और j आएगा, जैसे a है i j, तो जो i j आ रहा है मतलब रो और कॉलम की वैल्यू उस पर्टिकुलर नंबर पे या एलिमेंट जहाँ पर स्थित है उसको i और j करके वो कोफैक्टर बना देगा माइनर को। यहाँ रख दीजिए एडजॉइंट ए, बस एडजॉइंट ए को ए से डिवाइड कर दीजिए, आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी इस तरीके से करना है। आपके पास जो वैल्यू है ए, डिटरमिनेंट निकालिए, कोफैक्टर्स निकालिए, एडजॉइंट ए को ए से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए से। अब यहाँ पर भी इस तरीके से करेंगे। आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट निकालिए बेसिकली, और डिटरमिनेंट के बाद यहाँ कोफैक्टर्स निकालिए, कोफैक्टर्स को रखिए तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए को डिवाइड कर देंगे आप डिटरमिनेंट से, तो आपको वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 10th में आपके पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लीजिए, मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए, -1 आएगी। इसके कोफैक्टर्स लिखिए, आपको ये मैट्रिक्स आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दीजिए, -1 से आपको वो वैल्यू आ जाएगी जो जिसे हम ए इनवर्स कहते हैं। अब इसका इनवर्स निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, सेम काम है, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है। मॉडल निकालना है तो आपको इससे एक्सपैंड कर दीजिए, ये तो सब जीरो हो जाएंगे, केवल एक ही आएगा कॉस अल्फा। देखिए cos स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस माइनस कॉमन लीजिए, इसके केवल -1 बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो -1 आ जाएगा। फिर इसके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स को अगर यहाँ पर रख दें, जिस तरीके से वैल्यूज की कोफैक्टर निकले वहीं पर ये रख दें, एडजॉइंट ए आ जाएगा। अभी एडजॉइंट ए जो है, एडजॉइंट ए को अगर आप मॉड ए से यानी फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे वो तो -1 है, तो ये सब बस केवल इन वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है। वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स ए इंटू बी का इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बी और ए का अलग अलग इन्वर्स निकालना पड़ेगा और ए इंटू बी भी करना पड़ेगा। तो पहले ए लिखिए, ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसका कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए का निकालिए, ए इन्वर्स निकालेगा एडजॉइंट ए का मॉड ए करके या फिर डिटरमिनेंट निकाल के। इस तरीके से बी लीजिए, बी का आप डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट कैसे निकलेगा इसके कोफैक्टर्स निकाल के, और फिर एडजॉइंट बी को बी से मतलब डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपको बी इनवर्स आ जाएगा। बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रो को इस कॉलम से, फिर जोड़ दीजिए इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप ए इंटू बी भी कर दीजिए साथ में, ए इंटू बी करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको फाइनल लिख दीजिए और इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप। ए इंटू बी का डिटरमिनेंट -2 आएगा। आप इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसके आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उसको पुट कर देंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए को आप ये जो वैल्यू आई है -2 से डिवाइड करिए, जो कि आपका डिटरमिनेंट है, ये वैल्यू आ जाएगी 1 और 2 से। प्रूव ये हो गया कि आपका ए बी का इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। 13 में आ गए हैं। ए आपके पास ये वैल्यू है, हमको शो करना है ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 और ए इन्वर्स भी करना। तो ए आपके पास है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सीधा इसमें रख लीजिए, जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर -5a और 7i आइडेंटिटी क्या होता है, 1 1 यहाँ रख देंगे, बाकी 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, सीधा इसको माइनस करके 5 को अंदर ले जाइए, 7 को अंदर ले जाइए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, हर एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग माइनस और प्लस हो जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इससे कैसे निकलेगा, आपका ए इनवर्स बहुत आसान है निकालना, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन यह तरीका कुछ दूसरा है, देखिए क्या करेंगे आप।
ए स्क्वायर क्या है, ए इंटू ए माइनस 5a, और ये आई वाला आइटम इधर ले आइए, -7i ले आइए। अब a इंटू ए ये वाला आ गया, इसमें आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, लेकिन दाएं हाथ पे करिएगा। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये साथ ले लीजिए। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, आई आ जाएगा। अब ये क्या है, ए इंटू इनवर्स इज अगेन आइडेंटिटी, तो ए आई -5i इज इक्वल टू -7 ए इनवर्स। तो -7 को इधर ले आइए, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/7 a -5i। सीधा आप आई की जगह ये रख दें, ए की जगह ये रख दें, क्योंकि मिला है, सीधा आपको ए इनवर्स निकल आएगा। ए इनवर्स में वो एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब 14 में आया है, फ्रॉम फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस। तो आपके पास ए मिला हुआ है, ए स्क्वायर कर लेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करके ए वैल्यू आ जाएगी, और -a इंटू ए बी आई। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम वही तरीका अपनाते हैं। ए स्क्वायर तो यहाँ निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी आई है ना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, ठीक। ये ए इनवर्स साथ ले लीजिए, ये आई आ जाएगा, ये ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी आई ए इनवर्स। इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इस तरह का निकाल लीजिए। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1-1/b a प्लस ए आई। आपके पास ऑलरेडी ये आ गया। अब देखिए ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ए बाय ए, जो वैल्यू है डायरेक्ट उसका एडजॉइंट ए निकालिए और ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ही आ गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है कि ए इनवर्स तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास बी और ए वैल्यूज आ रही है ना, तो इससे हमें ए और बी वैल्यू मिलेगी। अब इसको सॉल्व करिए, ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना। जो जोड़ के -1/b से वो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, -1/b से डिवाइड किया, -1/b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब ये आएगा तो एक एक से आप कंपेयर कर लीजिए, 1 से इसका, -2 से इसका, -1 से इसका, 3 से इसका। तो डायरेक्ट ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमको बी तो यहीं से मिल गया, इस वाले से, या फिर इस वाले से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो b1 आ गया, a -4 आ गया। ये तरीका है। इसमें आपको मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, आपको ये शो करना है कि 0 ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर फिर ए क्यूब, ए स्क्वायर फिर ए क्यूब, ये आप ए क्यूब निकालेंगे, यानी कि ए इंटू ए 3 बार करना पड़ेगा। ये ए क्यूब करके आपको ये वैल्यू आएगी। ए क्यूब रखिए, ए स्क्वायर रखिए, ए रखिए, आई रखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 1 1 आपका केवल ये होता है, डायगोनल होता है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो 0 हो गया। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए, सारे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ए इनवर्स एक साथ ले लीजिए, ये ए इनवर्स एक साथ ले लीजिए, ये ए इनवर्स आ गया, और यहाँ पर ए इनवर्स बच गया। ये ए इनवर्स क्या है, आई, ये भी आई, ये भी आई, ये हो गया ए स्क्वायर, ये 6a -5i और -11 ए इनवर्स। इसको हम दाएं हाथ पे ले गए। अब जो -11 है उसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये वाला आ गया। तो अल्टीमेटली ए इनवर्स क्या निकल के आया, ये। तो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आई रख देंगे, तो फाइनल वैल्यू ये निकल के आ रही है आपकी। तो अब क्या है कि ए इनवर्स विल बी -1/11 ऑफ दिस, और ये आपकी आपने जो रिसेंट वैल्यू निकाली है वो ये आ जाएगी। तो इतना आसान है इसको निकालना। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर करिए, फिर ए क्यूब कर दीजिए, फिर सीधा इस वैल्यू में रख दीजिए, इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। आप थोड़ा सा कंपरसम होगा, मतलब करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान से हो जाएगा। तो ये आपका जब कंप्यूट करेंगे आपका 0 आ जाएगा, 0 0, ठीक। अब इसके बाद आइए यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स से, तो ये तो आपका आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। इसको दाएं हाथ पे ले लीजिए, जो ए इनवर्स आया उन सबको आई कर दीजिए। ये ए स्क्वायर है, ये 6a हो गया, ये 9i हो गया, 4a इनवर्स हो गया, 4 को यहाँ ले जाइए। तो अभी आपके पास अल्टीमेटली क्या निकालना है, ए स्क्वायर -6a + 9i। तो ये वैल्यूज जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ए स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ ए रख दीजिए, यहाँ आई रख दीजिए, ठीक है। ये 1 0 0 नहीं, ये 1 1 1 है। तो उसके बाद जब ये कंप्यूट करेंगे तो आपके पास ये वाली आएगी। ये क्या है,
1/4 था ना, बस 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब लेट ए बी नॉन सिग्नल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए इन सब में निकालना है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ऑफ इंटू आई, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है अभी अभी ये जो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है हम ऑलरेडी अभी क्वेश्चन में कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में। तो मॉड ए इंटू आई यानी मॉड ए इंटू आई यानी डिटरमिनेंट इंटू आई, ठीक है कोई बात नहीं, चले दीजिए इसको। ये जब हो जाएगा इससे मॉड ए कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई किया था ना अंदर, अब बाहर ले लेंगे इसको तो ये ए क्यूब आ जाएगा, ठीक, ये ए क्यूब आ गया और ये क्या हो गया आई, ये ए क्यूब आ गया, ए क्यूब और ये ए एक एक से कट जाएगा, तो एडजॉइंट ए इज नथिंग बट, क्योंकि देखिए किया क्या है हमने, ये एक मैट्रिक्स है, ओके, ये एक मैट्रिक्स है और इसका पूरे का डिटरमिनेंट निकाला तब ये आया, डिटरमिनेंट के बाद ही आप ए बाहर लेंगे तब ए क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल आपने एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये एक एक्सप्रेशन यूज किया, दोनों साइड आप डिटरमिनेंट ले लेंगे, डिटरमिनेंट निकलेंगे तभी ये ए बाहर लेंगे, ए बाहर लेंगे, ए बाहर लेंगे, मॉड ए लेंगे तब ए क्यूब आएगा। ये तो आइडेंटिटी हो गई, तो आइडेंटिटी लिख देंगे। अब ए क्यूब यहाँ पर बचा आपका, इससे इसको काट दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए इज नथिंग बट ए स्क्वायर, लेकिन दोनों का डिटरमिनेंट। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया बी, ये वाला।